आगे बहुत ही सुंदर चरित्र हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और सुदामा जी महाराज, इनका है मैया। हम कौन का चरित्र सुना रहे हैं आगे? सुदामा जी महाराज। बोले बचपन के सखा हैं सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन क्या सखा की परिभाषा होती है आज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। क्या मित्रता होती है आज हमें सीखने को मिलेगी। बड़े दरिद्र कहते हैं लोग, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, हम कहते हैं वो लोग गलत कह रहे हैं कि दरिद्र है। दरिद्रता का मतलब क्या है मैया? क्या है मतलब दरिद्रता का? बोले दरिद्रता का मतलब है जिसके यहाँ सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है, और फिर भी पाने की चाह है। अरे सब कुछ होते हुए भी तेरा मन नहीं भरा और अभी भी और पाने की चाह है, तो तुझसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है इस दुनिया में। और गरीब है कौन, सुखी है कौन, और धनवान है कौन? वह सबसे बड़ा अमीर है मैया, जिसके यहाँ चाहे 2 वक्त का भोजन हो पर सुख से हो और उसी और पाने की चाह ना हो, वह सबसे बड़ा अमीर है और मदमस्त है। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, गरीब हैं। और सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है मैया? क्या नाम है? सुशीला। सुंदर स्वभाव वाली हैं। 3 बालक हैं। बालक के तन पे वस्त्र नहीं है। घर है तो ऐसा कि बारिश हो तो सीधा बारिश का पानी घर में आए। भोजन की व्यवस्था ऐसी, सुबह हो तो 2 दिन का पता नहीं शाम तक हो कि नहीं। 2 दिन हो गए, शाम हो गई, फिर 2 शाम हो गई, भोजन नहीं हुआ। जब ये स्थिति है महाराज सुदामा जी महाराज के घर की, तो एक दिन किसी ब्राह्मण ने कहा कि आपके स्वामी जी के साथ तो द्वारकाधीश पढ़े थे विद्यालय में। सुशीला को पता चला कि मेरे स्वामी के मित्र सखा द्वारकाधीश हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा स्वामी, अरे आपके तो मित्र वह द्वारकाधीश हैं और आप इतनी कष्ट क्यों भोग रहे हैं? जाइए थोड़ा उनसे कुछ। इतना कह ही रही थी कि रुक गई। बोले अगर मैंने ये बोल दिया कि उनसे जाओ कुछ मदद ले आओ, तो ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। इतना कह के रुक गई कि जाइए। और क्या बोल दिया? बोले उनसे मिलकर आइए। सुशीला ने सोचा कि वो उनकी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगे। सुदामा जी बोले देखो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी उनसे मिलने जाऊं, पर क्या करें, किसी के यहाँ जाएं तो खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। मैया 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के द्वार में मैया सुदामा जी ने कहा देवी किसी के यहाँ जाए तो खाली हाथ कैसे जाएं? 3 जगह मैया खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के द्वार पे, पुत्री के यहाँ और गुरु के यहाँ, है ना? कहाँ कहाँ मैया? भगवान के द्वार पे, पुत्री के यहाँ और गुरु जी के यहाँ। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ।
सुदामा जी महाराज ने जब ये कहा तो सुशीला रुको रुको, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। गई और एक अपनी धोती, अब जो धोती पहन रखी है ना साड़ी, उसको साड़ी क्या कहें मैया, कई जगह से फटी है, लेकिन उसमें से एक और थोड़ी सी चिंदी ली और बगल के पड़ोस में गई चावल मांगने। अब चावल तो कई बार मांग ही चुकी थी पहले से, और आजकल का जो लोगों का नजरिया है ना, छोटे लोगों के तो मुंह नहीं लगते, और छोटे लोग उनको कैसे लगते हैं, बोले वो पहनावा देख के आंक लेते हैं कि ये ऐसे ही है। अरे किसी का पहनावा देख के उसकी औकात मत लगाओ, उसका स्वभाव, उसका मन देखो। और फिर भी इस जीव में, जो भी जीव इस पृथ्वी पर है, वो उस जीव में भगवान ही तो है व्याप्त। अरे हर ईश्वर का अंत ही हर जीव है, जड़ चेतन, हर जगह भगवान है, तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए जड़ से। कोई तो बोल दे नहीं नहीं हम नहीं देंगे, कल ही तो ले गई थी। जैसे तैसे करके 2-3 घर से चावल थोड़े थोड़े मिले, उसी फटी साड़ी की चिन्नी में बांध दिए और सुदामा जी को दे दिए। स्वामी जी लो, ये मेरी तरफ से कृष्ण को देना, खाली हाथ नहीं जा रहे हो ना। और एक मेरा समाचार है, वो भी कृष्ण को सुनाना। एक मात 2 पातों में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। और सुदामा जी महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो देवी, मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। सुदामा जी महाराज ने चल दिए, अपने हाथ में लाठी है, धोती को पकड़ के चल दिए। और जैसे ही सुदामा जी महाराज चलते हैं, सुदामा जी महाराज जब जाने लगे ना द्वारका की तरफ, तो बीच में एक नदी पड़ती है मैया। अब उस नदी के किनारे पे जाके बैठ गए। शाम का समय था। एक नाव वाला जा रहा था, और वो नाव वाला कौन था पता है? वही मुरली वाला, वही टेढ़ी टांग वाला। बोला ओ भैया ब्राह्मण देवता, कहीं जाना है क्या? सुदामा जी बोले हाँ हमें पल्ली पार जाना है। बोले तो आ जाओ, हम ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। सुदामा जी चढ़ गए नाव में। अब भगवान केवट के रूप में आए हैं, तो भगवान ने सोची चलो थोड़ा मजाक हाथ से किया जाए। तो सुदामा जी से क्या पूछे? बोले कुछ दाम पानी है कि नहीं जेब में? अब तो सुदामा जी जितनी जल्दी नाव में बैठ गए उतनी जल्दी नाव से उतर के बोले हमें नहीं जाना तुम्हारी नाव में, जाओ चले जाओ। अरे अरे ब्राह्मण देवता आओ तो सही, कहा है गो? अरे कछु ना, हमें जानो ही ना है, तुम्हारी नाव में ले जाओ। अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे, तुम तो आ जाओ हमें। अरे हम पे कोई दैविक कार्य, कोई दाम पानी ना है। सुनो मैया भगवान क्या कह रहे हैं। सुदामा जी ने कही हम पे कोई दाम पानी नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या है तुम्हारे पास? सुदामा जी बोले हम पे तो वो है जो कोई ले ही ना है। बोले कहा है भैया? बोले हम पे है गरीबी, दरिद्रता। बोले चढ़ जाओ नाव में, जो कोई नहीं लेता तो हम लेते हैं। आज से तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी हमने ले ली। और नाव में बैठा करके सुदामा जी को पल्ली पार छोड़ दिया। और जैसे ही महाराज नदी के पार पहुंचे, सुदामा जी थक गए थे, बहुत रात्रि हो गई थी। वहीं पे अपने हाथ का तकिया लगाया और सो गए। देखो महाराज, जो गरीब होते हैं ना, वो खेत की मेड़ पर अपनी हाथ का तकिया लगाकर भी ऐसी सुख की नींद सोते हैं कि बिल्कुल आनंद आ जाता है। और जो धनवान लोग होते हैं ना, वो डल्लक का गद्दा
रेशम का तकिया, उस पर भी फिर नींद की गोली खा करके सोते हैं, तब भी नींद नहीं आती। ये पैसा है महाराज। सुदामा जी महाराज सो गए। अब भगवान ने कहा, हाँ, कहाँ हमारा भक्त भटकता फिरेगा। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, सुदामा जी को पहुंचा दो द्वारका। और जैसे ही सवेरे तो सुदामा जी महाराज की आंखें खुली, तो कहाँ खुली मैया? कहाँ खुली मैया? कहाँ खुली मैया? द्वारका में। और जैसे ही द्वारका में भगवान कृष्ण की नगरी में सुदामा जी की आंखें खुली, तो वहां एक से पूछी, ए भैया, ये द्वारका को मार्ग कहाँ है? बोले मार्ग छोड़ो, ये द्वारका ही में खड़े हुए हो तुम। सुदामा जी बोले बहुत जल्दी द्वारका आ गए। अच्छा तो ये बताइयो, हमारे कान्हा को कहाँ को घर है भैया? अब बिने का पता हो कि यहाँ के महाराज है, वो तो वही पुराना नाम कान्हा। अब कान्हा को कौन जाने है द्वारका में? कोई जाने ही ना है। बोले भैया यहाँ कोई कान्हा ना रहे, तो वो कोई कृष्ण रहे है का कोई? अब इनकी हालत देखकर कोई क्या जाने कि ये किस कृष्ण की बात कर रहे हैं। कोई सोचे कि होगा कोई कृष्ण, सब बोले हम नहीं जानते। जब कई लोगों से पूछा कि यहाँ कृष्ण का घर कौन सा है, तो एक बोला, तुम किन कृष्ण की बात कर रहे हो भैया? अरे बोले हमारे बचपन का सखा है कृष्ण। बोले हम तो नहीं जानते, हाँ लेकिन हमारे महाराज का नाम है श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश कृष्ण चंद्र जी महाराज। इतना लंबा नाम। अब सुदामा जी ने कहा हो सकता है यही हो। बोले हाँ हमारे यही मित्र हैं। अब जो पूछ रहा था वो ऊपर से नीचे तक हालत देखे महाराज। बोले ये उनका मित्र। बोले उनका घर कहाँ है? अब वो सोच रहा है कि कैसे इनका मित्र हो सकता है। इनकी हालत तो लग नहीं रही कि भगवान के द्वारपाल भी हो और ये मित्र की बात कर रहे हैं। लेकिन उसने अपना काम किया। बोले चले जाइए सीधे मंदिर के निकट ही भगवान का महल है। और जैसे ही सुदामा जी महाराज महल के निकट पहुंचे, अब वहां द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहा, अरे भैया नेक महाराज जी से कहियो कि तुम्हारो बचपन को सखा, तुम्हारो बचपन को मित्र सुदामा आयो है। का नाम बतायो? सुदामा। अब द्वारपालन ने सोची है तो ब्राह्मण जैसो है, ब्राह्मण आया है तो भगवान से एक बार समाचार तो सुनाना ही चाहिए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर के सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो द्वारपालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गरीब आ गया भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो सुदामा
नाम है हमारा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा कैसा अजीबा गया है, अरे द्वार आयो अजीबा गया है, अरे द्वार आयो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार आयो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा कहीं का गया है, मिलने सुदामा कहीं का गया सुदामा बिठाए चरण आंसुओं के सामने बुलाया, चरण आंसुओं के सामने बुलाए, चरण आंसुओं के सामने बुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा है करीब आ गया है, खुशी का समा है करीब आ गया है, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। क्या बोलना पड़ेगा। और जैसे ही सुदामा जी महाराज ने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल गया महल में। कहाँ गया मैया? महल। सोच रहे हैं कि द्वारपाल तो गया है पर बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं। सुदामा जी महाराज ने सोचा क्या अब मुझे पहचानेगा मेरा कृष्ण? अरे वो तो उस समय मिला था जब मेरा मित्र था, आज तो वो राजा बन गया है, क्या मुझे पहचानेगा? अरे अगर ना पहचाना तो क्या? अगर उसको ऐसा लगा कि मैं दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, उसे अगर अपना अपमान लगा तो? भगवान आ नहीं पाए। उससे पहले सुदामा जी अपने मन में ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। तो सुदामा जी महाराज तो चल वापस हो लिए, बोले अब हमें पता नहीं पहचाने के नहीं, आए के नहीं, बहुत देर खड़ी हो गई है, अब निकल लिए। आराम आराम से चलने लगे पीछे की ओर। उधर एक सैनिक भगवान के पास गया और भगवान भोजन करने के लिए बैठ ही रहे थे कि बोला प्रभु एक द्वार पर ब्राह्मण आया है। बोले तो ब्राह्मण आया है तो जाओ उनकी मनोकामना पूरी कर दो।
बोले नहीं नहीं, वो कुछ मांगने नहीं, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं और अपने आप को आपका मित्र बता रहे हैं। बोले मित्र? बोले कौन है और क्या नाम है? और जैसे ही सैनिक क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो मैया। से पगाना छगा तन पे, प्रभु जाने को आई बस ही गवा, धोती पट्टी से लटी दो पट्टी अरो पाए को पाना है कि नहीं समा, धोती पट्टी से लटी दो पट्टी अरो पाए को पाना है कि नहीं समा। द्वारे खड़ो द्वैज दुर्गज नित्य दयो सखी सुभा सुधा आदि रामा, सुखत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुरामा, सुखत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुरामा। अरे वो ना तो उनके सीस पे पगड़ी है, ना तन पे कोई कुर्ता है, ना जामा है, ना पैरों में कोई पनैया है, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और जैसे सुदामा जी महाराज अपना नाम सुदामा सुना, सुनते ही दौड़े। भगवान ने जैसी सुदामा शब्द सुना और दौड़ पड़े। सुदामा मेरे मित्र सुदामा, सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ रहे हैं मेरे प्यारे। और ना तो कोई दुपट्टे का पता, दुपट्टा रह गया, पाँव में पनैया पहनना भूल गए और दौड़ते जा रहे हैं, जो रास्ते में मिलते उससे टकराते जा रहे हैं, सुध बुध भूल गए मित्र से मिलने के लिए। और जैसे ही सुदामा जी महाराज को बाहर आके देख रहे हैं तो सुदामा जी महाराज कहीं दिख ही नहीं रहे। महल के बाहर सुदामा सुदामा कहाँ गए, मित्र कहाँ गए, आवाज लगा रहे हैं भगवान। लेकिन सुदामा तो गलियों की तरफ निकल गए थे द्वारका की। किसी से पूछा क्यों यहाँ जो ब्राह्मण खड़े थे वो कहाँ गए, इशारा कर दिया यहाँ इसी तरफ गए। और जैसे ही भगवान सुदामा की ओर पीछे की ओर भागे और जैसे सुदामा को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख कर सुदामा की ऐसी दीन दशा को भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। और भगवान ने एक रथ मंगाया और रथ मंगा करके ले गए अपने महल में, और महल में ले जा करके सुदामा को अपनी सिंहासन पर बैठाया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और चरण कैसे धुलाए? बोले पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। रुक्मणी जी पानी लेकर आ रही हैं पैर धुलाने के लिए, लेकिन पैर पानी से नहीं धुला रहे। बोले उनकी नेत्र ही बरस पड़े, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान करुणा करके उनके नेत्र ही इतने पानी बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि भगवान सुदामा के चरण पग धुल गए अपने आप। और क्या बोले? ऐसो बेहाल बेबाई ने सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इते, न तुम कितने दिन खोए। अब तक तुम यहाँ नहीं आए मेरे मित्र, अब तक तुम कहाँ थे? इतनी तुम्हारे पैर में कंकड़ पत्थर कांटे लगी हैं मेरे मित्र, कैसे तुमने ये दर्द झेला है? भगवान अपनी सिंहासन पर बैठा करके सुदामा जी महाराज का सेवा कर रहे हैं, चरण धुला रहे हैं। अरे सोचो सुदामा का भाग्य कितना बड़ा होगा, जिन भगवान की एक कृपा के लिए भक्त तरसते हैं, संत तपस्या करते हैं। उन त्रिलोकपति आज स्वयं उस सुदामा के चरणों में बैठकर उसके चरण धो रहे हैं। और लक्ष्मी जी हाथ में पानी लेकर खड़ी हैं। वो सुदामा गरीब होगा क्या मैया? अरे उससे अमीर तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है।
अरे जिस सुदामा का स्वागत लक्ष्मी नारायण भगवान कर रहे हो, लक्ष्मी पति जिसका पैर धो रहा हो, वो गरीब हो सकता है मैया? जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया भागी जा रही है, उसका पति है जी, सुदामा को गरीब कहने वाले हैं। दुनिया कह रही थी कि क्या भाग्य है उस सुदामा का, क्या भाग्य पाया है, और कौन सा पुण्य किया होगा सुदामा ने जो आज ये सुख पाया। भगवान कब किस गुण पर लीन जाते हैं मैया, कोई नहीं जानता। भगवान ने सुदामा को 56 भोग कराए। अरे एक व्यंजन ना मिले जिसको रोटी ना देखने को मिले, वो 56 भोग कर रहा है। 56 भोग लगा रहे हैं, 56 भोग लगाए। बढ़िया शुद्ध शयन कक्ष में विश्राम करने के लिए जैसे ही गए तो वहां भगवान पहुंच गए और सुदामा जी से बोले, मित्र सखा तुम अकेले आए, भाभी जी को नहीं लाए संग में? और भैया एक बात बताओ, भाभी जी ने मोर कछु उपहार ना भेजो? ऐसा तो है ही ना सके, कछु मोर भी तो भेजो होगा भाभी जी ने। अब सुदामा जी बोले, देखो तो यह थलिया है, ये एक बड़ो राजा बन गयो और अब उपहार हमसे मांग रहे हो। अरे ना भैया, भाभी ने कछु ना भेजो, मैं जल्दी जल्दी में आ गो। भगवान पैर दाब रहे थे सुदामा जी के। अब भगवान यादव हैं और ब्राह्मण के पैर दाब रहे हैं। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपने हाथ को ऐसे कर रखा है, बहुत देर से कुछ दुखा रहे हैं। अरे बोले कुछ दुखा नहीं रहे, ये दुख रहा है हाथ, वो दर्द कर रहा है ना, हम यात्रा करके आए हैं। अरे भगवान बोले, हम कब से पाँव दबा रहे हैं, लाओ जो हाथ दबाए, हम जो दुख रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ा, सुदामा जी बोले, कचना दुख रहा, दूर है जा। और जैसे ही भगवान ने हाथ में चावल की मुट्ठी दी, तुरंत हाथ की चावल की मुट्ठी ली और बोले, बाबा क्या प्रसाद है, और 3 मुट्ठी, 1 मुट्ठी खाई, 1 लोग का राज्य दिया, 2 मुट्ठी खाई, दूसरे लोग का राज्य दिया, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। बोले, प्रभु एक बात बताओ, सुदामा को सब कुछ देकर के क्या तुम्हें सुदामा बनना है? अरे हमें भी तो मौका दो। शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे मेरे प्यारे की जय हो। ओहो आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम फूल सभी पर बरस रहे फूल सभी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर। मेरी श्याम की शादी है, सभी लोग बड़े प्रेम से नाचेंगे, दोनों हाथों की तालियां ऊपर करके बजाओ भैया। आज मेरी श्याम की शादी है,
लगता है शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है।